वेलकम बैक दोस्तों। आज जिस मूवी का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका नेम है एक्सट्रैक्शन, जो कि 2020 की एक एक्शन मूवी है। इस मूवी में इंडियन एक्टर्स ने बहुत अच्छा वर्क किया है, जो आपको मूवी की स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत बांग्लादेश के एक ब्रिज से होती है और मूवी की शुरुआत में हमें एक्शन सीन दिखाया जाता है। इस एक्शन सीन के लीड रोल में हमारे थॉर भाई साहब होते हैं, जिनका मूवी में नेम टेलर रैक होता है, जो कि उस ब्रिज पे बांग्लादेश की आर्मी से फाइट कर रहा होता है। फाइट के बीच में टेलर को भी एक गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, अपनी गन को रीलोड करता है और एक ट्रक के पीछे जाके बैठ जाता है। ये कहानी फिर से फ्लैशबैक में चालू होती है और फ्लैशबैक में ही चलती है। कहानी 2 दिन पहले मुंबई में शिफ्ट होती है एक बच्चे के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसका नाम होता है ओवी महाजन जूनियर। और ये लड़का जहाँ पर भी जाता है इसके साथ में 24/7 सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये एक डॉन का बेटा होता है जो कि फिलहाल अभी जेल में है। अब जब ओवी स्कूल से घर आता है तो साजू, जो कि ओवी महाजन सीनियर का फाइनेंशियर और ओवी महाजन जूनियर का बॉडीगार्ड होता है, वो ओवी को डांटने लगता है कि घर आने में क्यों इतनी देर हो गई। अब जब रात को ओवी को बोर हो रहा होता है तब उसके फ्रेंड्स का उसके पास मैसेज आता है क्लब चलने के लिए। जब चोरी छुपे ओवी अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लब जाता है, वहां वो लोग पार्टी शार्टी करते हैं और फिर वह अपने फ्रेंड के साथ में क्लब के बाहर आके स्मोकिंग करना चालू करता है। लेकिन उसी समय वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उन दोनों से पूछताछ करना चालू करते हैं। तभी उसमें से एक पुलिस वाला अपनी गन निकाल के ओवी के फ्रेंड को शूट कर देता है और ओवी का किडनैप कर लिया जाता है। इन शॉर्ट वो दोनों फेक पुलिस वाले होते हैं और किडनैपर्स होते हैं। अब ये बात ओवी महाजन सीनियर को पता चल जाती है और वो संजू को धमकी देता है कि अगर उसने ओवी महाजन जूनियर को वो नहीं लेके आया तो वो उसकी फैमिली को मार डालेगा। लेकिन ओवी को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, बांग्लादेश का ड्रग डीलर होता है। इन शॉर्ट बांग्लादेश का माफिया होता है, जो कि इंडिया में भी अपना कब्जा करना चाहता है। अब अगर साजू के बारे में बताया जाए तो साजू एक पैरा कमांडर होता है, जो कि ओवी महाजन सीनियर के लिए वर्क करता है। अब ये सारी बातें साजू अपनी वाइफ को बताता है और उसे ये भी बताता है कि वो एक शख्स को जानता है जो ओवी को बांग्लादेश से वापस ला सकता है, लेकिन उसको पे करने के लिए ओवी महाजन सीनियर के पास में पैसे नहीं होते। इसलिए संजू एक प्लान बनाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। अब ये मूवी जब पास में चल रही होती है तो हमें टेलर का इंट्रोडक्शन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ देखते देखते टेलर एक नदी के अंदर छलांग लगा देता है और अंदर जाके बैठ जाता है। देखने से हमें ये पता चलता है कि टेलर को अंदर ही अंदर कोई बात खाए जा रही है, जो कि उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही। वहीं ऑस्ट्रेलिया में टेलर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन तभी निक खान वहां आती है और उसे एक मिशन के बारे में बताती है, जो कि और कोई नहीं, ओवी को बांग्लादेश से वापस इंडिया लाना होता है। पहले तो टेलर इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि टेलर को खतरों से लड़ने का शौक होता है और वो कहीं ना कहीं उस गिल्ड से निकलने के लिए अपनी मौत को खोज रहा होता है। सेम उसी तरह ही साजू भी अपनी वाइफ को बाय बाय कहता है और उसी मिशन पर निकल जाता है। अब साजू का प्लान क्या है वो आपको मूवी की स्टोरी में आगे पता चलेगा। अब निक खान की टीम बांग्लादेश में पहुंच जाती है और अपने टारगेट के बारे में सबको बता रही होती है, जहां हमें पता चलता है कि ओवी जूनियर को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, आमिर आसिफ है, जो कि बांग्लादेश का माफिया है और बांग्लादेश की पूरी पुलिस और आर्मी भी इसके कंट्रोल में है, इसके ऑर्डर्स फॉलो करती है। ये जो चाहे बांग्लादेश में कर सकता है। अब इंडिया के अंदर भी अपने ड्रग्स के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसने ओवी महाजन के बेटे को किडनैप कर लिया है, जो कि ओवी महाजन जूनियर है। अब निक और उसकी टीम प्लानिंग करती है, पूरा प्लान तैयार करती है और एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट बताती है, जो कि एक बोट होती है। टेलर को बच्चे को बचा करके इस बोट पे लाना होता है, जहाँ से निक की पूरी टीम उस बोट के थ्रू वहां से निकल जाएंगी, लेकिन ओवी को उनसे छुड़ा कर लेके आना आसान नहीं होता है। अब हमें बांग्लादेश का एक पॉपुलेशन से बड़ा सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेलर किडनैपर्स का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां एक गाड़ी आके रुकती है और टेलर के मुंह पे काला कपड़ा डाल के किडनैपर्स के पास ले जाया जाता है। एक्चुअली में डील ये होती है कि टेलर उन लोगों को पैसे देगा और वो लोग ओवी महाजन जूनियर को टेलर के हवाले कर देंगे। अब वहां पहुंचने के बाद टेलर किडनैपर से प्रूफ मांगता है, लेकिन किडनैपर पहले उसको पैसे देने के लिए बोलते हैं और इसी चीज के बीच में किडनैपर टेलर पर गन पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन टेलर मौत से नहीं डरता था, इसलिए वो उधर नहीं डरा और ये देखते हुए
किडनैपर गन का ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गन में कोई बुलेट नहीं होती है। इसको देखकर टेलर शॉक नहीं होता और इसकी इस बहादुरी से किडनैपर खुश होकर उसे प्रूफ दिखाता है और फिर उसे वापस जाकर पैसे लाने को कहता है। टेलर के मुंह पे वापस से वो मास्क लगा दिया जाता है और जब उसे ले जाया जा रहा होता है तभी उन किडनैपर्स के एक आदमी पर दूर से एक स्नाइपर का शॉट आता है और यहाँ से एक जबरदस्त एक्शन सीन चालू होता है और मौका देख के टेलर दूसरे शख्स को भी मार डालता है। अब यहाँ से टेलर वापस से उस रूम की तरफ बढ़ता है, सबको खत्म करते हुए बच्चे को बचाने के लिए। टेलर जहाँ अंदर के सारे लोगों को मार रहा होता है, वहीं स्नाइपर बाहर के सारे लोगों को मार डालता है। ओवरऑल एक गजब का एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है। वहीं एक चिरकुट हमारे पबजी प्लेयर टेलर भाई साहब पे गन पॉइंट आउट करता है, जिसको गन भी रीलोड करना नहीं आता, तो टेलर यहाँ पे उस चिरकुट के हाथ से गन छीन के उसके भगा देता है और ऊवी को लेके वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे हमारे विलन का इंट्रो होता है, जहाँ पर इसका कैरेक्टर हमें बहुत शांत दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके गैंग वाले कुछ बच्चों को लेकर के छत से नीचे फेंक रहे होते हैं। वहीं एक टीनेजर आगे आता है और हमें पता चलता है कि उन बच्चों में से किसी ने उसके पैसे चुराए हैं। अब जो टीनेजर आगे आता है वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे पैसे किसने चुराए। तभी ये मोटा आदमी उसको पूछता है कि किसने चुराए हैं और तभी वो टीनेजर उसी बच्चे का नाम लेता है जिसको उसने अभी नीचे फेंका है। उसकी ये चालाकी देख के आसिफ बहुत खुश हो जाता है और उससे उसकी 2 उंगलियां मांगता है एज अ सेक्रीफाइस। तभी वहां पे मिलिट्री का कमांडर आता है और आसिफ को बताता है कि बच्चा हमारे हाथ से निकल चुका है। आसिफ उधर सारे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ट्रेन स्टेशन सब कुछ बंद कराने का ऑर्डर दे देता है। इन शॉर्ट वो पूरा बांग्लादेश बंद करवा देता है। पूरे बांग्लादेश में नाकाबंदी हो जाती है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। अब टेलर ऊवी को एक शांत जगह पे लेके आता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है और अपने आप को आर्म कर लेता है। इसी के साथ में वो ऊवी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाता है और फिर उसका एक वेरिफिकेशन वीडियो बना के अपनी टीम निक को भेज देता है। यहीं ये 2 लोग एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे एक बोट लिए इंतजार कर रहे होते हैं। अब निक वो प्रूफ उन लोगों को भेजती है जिन्होंने उसको ये काम दिया था, लेकिन वो लोग उस कॉल को रिसीव नहीं करते। अब यहाँ डील ऐसी है कि निक उन लोगों को प्रूफ दिखाएगी और वो लोग पैसा ट्रांसफर करेंगे और फिर बच्चे को उसके घर सेफ पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर निक को ये मिशन देने वाला कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। अब दूसरी तरफ टेलर ऊवी को लेकर के जंगल में पहुंचता है और जंगल में ही वो बोट आई होती है, लेकिन बोट के पास जाते ही हम देखते हैं कि बोट के अंदर कोई घुस चुका है और वो एक एक करके उन आदमियों को मार रहा होता है जो बोट के अंदर होते हैं। और जैसे ही ये बात निक को पता चलती है वो टेलर को इन्फॉर्म कर देती है और उसको वहीं होल्ड करने के लिए ऑर्डर्स देती है और टेलर वहां पे रुक जाता है। लेकिन कुछ देर बाद टेलर पे भी हमला होता है और हम देखते हैं कि टेलर पे हमला करने वाला और कोई नहीं साजू है। फिर हमें पूरी प्लानिंग पता चलती है कि साजू ने ही निक को ये काम सौंपा था ताकि साजू का काम आसान हो जाए और फिर बाद में साजू ऊवी को इन लोगों से भी छुड़ा ले ताकि उसे पैसे भी ना देने पड़े और उसका काम भी हो जाए। इन शॉर्ट साजू ने निक और टेलर की टीम का इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो उन पे हमला कर रहा है। लेकिन इसी बीच में साजू ऊवी का नाम चिल्लाता है और उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन टेलर उसे डरा करके उसे जाने नहीं देता। अब टाइलर वहाँ एक बम फोड़ता है और ऊवी को लेके भागना चालू करता है। भागते भागते ऊवी टाइलर को बताता है कि साजू हमारे लिए काम करता है, लेकिन टाइलर उसे ये कहता है कि हम अभी के टाइम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कौन गद्दार है हम इस बात का किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। साजू भी गद्दार हो सकता है, इसलिए अब हमें भागना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर से एक और जबरदस्त एक्शन सीन चालू होता है, जिसके बीच में जहाँ टाइलर के पीछे 2 लोग पड़े होते हैं, एक साजू और एक बांग्लादेश की पूरी फोर्स। ऊवी को बचाने के चक्कर में सबसे पहले कार का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद में टाइलर ऊवी को लेके घरों में घुस जाता है। जहाँ वो बांग्लादेश की फोर्स को खत्म करता जा रहा होता है, वहीं आगे उसका सामना एंड में साजू से होता है। साजू भी कोई कम नहीं, वो एक पैरा कमांडो होता है, इसलिए उन दोनों के बीच में बराबर की टक्कर चलती है। लेकिन एंड में टाइलर साजू को ट्रक से उड़ा देता है और ऊवी को लेके वहां से भागना चालू कर देता है। अब टाइलर के ट्रक के पीछे बांग्लादेश एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पड़ जाता है और उससे बचने के लिए एक ब्रिज के नीचे जाकर टाइलर ऊवी को लेकर ट्रक से जंप कर देता है और ट्रक का आगे एक्सीडेंट करा देता है और इसी के साथ में ये 12 मिनट का एक एक्शन सीन खत्म होता है। अब
स्टोरी में अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ सबको लगता है कि वो दोनों उस एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, लेकिन आमिर को अभी तक इस बात पे भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि मैं जब तक उन दोनों की लाश नहीं देख लेता तब तक मैं कुछ भी कंफर्म नहीं करूंगा। लेकिन अब टाइलर ऊवी को लेके एक जगह पे जाके छुप जाता है जहाँ पर ऊवी टाइलर की ड्रेसिंग करता है और फिर उसे निक का कॉल आता है, जहाँ निक उसे सारी बात बताती है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से आया था और कॉन्ट्रैक्ट उसे मिस्टर महाजन और साजू ने दिया था, लेकिन उन दोनों ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है और उनको बेवकूफ बनाया है और हमें अभी तक पैसे भी नहीं दिए हैं। और साजू यहाँ पर उस बच्चे को छुड़ाने आया है ताकि वो बच्चे को भी ले जाए और उसे हमें पैसे भी ना देने पड़े। निक टेलर को कहती है कि अब हमारे सारे आदमी मर चुके हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मिशन को कंप्लीट कर सके और तुम भी बहुत घायल हो, इसलिए तुम उस बच्चे को वहीं छोड़ो और वहां से निकल जाओ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहां से निकाल लूं। लेकिन टेलर नहीं मानता और निक को बोलता है कि यही हमारा मिशन है और मैं इस बच्चे को उसके घर जरूर पहुंचाऊंगा। अब दूसरी ओर साजू एक छोटा सा रूम लेता है और अपनी टूटी हुई नाक की हड्डी को सही करता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे ये बताता है कि अगर 12 घंटे में उसकी ओर से कोई उसे कॉल ना आए तो वो सारे पैसे और बच्चे को लेके कहीं और जाके दूर सेफ छुप जाए। अब कुछ देर बाद टाइलर और ऊवी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और तभी वहां बाइक पर आमिर के गुंडे आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो सारे बच्चे होते हैं। ये देखकर टेलर उन सबको गोली से नहीं मारता, एक एक रेपर लगा के उनको भगा देता है। अब यहाँ से निकल के वो दोनों गटर के अंदर जाके छुप जाते हैं क्योंकि ऊपर बांग्लादेश की पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही होती है। वहीं टेलर निक को फोन लगा के बोलता है कि जल्दी से जल्दी गैस्पर को यहाँ भेजो। अब कुछ देर बाद गैस्पर वहाँ पे आता है और उन दोनों को वहाँ से निकालता है। तब वो लोग गैस्पर के घर जाते हैं और ऊवी को कुछ खिलाते हैं। अब दोनों मिलके साथ में शराब पीते हैं और वहीं जहाँ गैस्पर टाइलर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जहाँ टाइलर बताता है कि उसका भी एक बहुत अच्छा परिवार था और 6 साल की उम्र में उसके बेटे की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी और ये सब टाइलर नहीं देख पाया और वो वहां से सब कुछ छोड़ के भाग गया। और वही चीजें आज तक टाइलर को अंदर ही अंदर खाए जाती है और वही सपने आज तक टेलर को आते हैं कि वो आखिरी वक्त में अपने बेटे के पास नहीं था। ये सब सुनने के बाद गैस्पर टाइलर को बोलता है कि तुम इसे भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि अगर आमिर ने इसे यहाँ नहीं पकड़ा तो भी इसे वो इंडिया में जा करके मार डालेगा। इन शॉर्ट वो नहीं बचेगा, इसलिए तुम्हें ही उसे मार डालना चाहिए। इसलिए इसको कैसे भी मरना है और ये जितने ज्यादा दिन जिंदा रहेगा मुसीबतें उसी के लिए बढ़ती जाएगी, इसलिए हमें इसे अभी मार देना चाहिए क्योंकि इसके मरने में सभी का फायदा है। मैंने आमिर से डील की है, अगर हम दोनों इसको मार देंगे तो वो हमें 70 करोड़ देके मालामाल कर देगा। ये सुन के टाइलर गैस्पर पर गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। यहाँ टाइलर पहले से ही जख्मी था, इसलिए गैस्पर उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन इनकी फाइट जब चल रही होती है उसी के बीच में ऊबी वहां आ जाता है और गैस्पर पर एम करके गैस्पर पर फायरिंग कर देता है। तब टाइलर ऊवी से गन छीन लेता है और तब उसे ये सारी बात समझ आती है कि यहाँ पर कितना बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन टाइलर ऊवी को बचाना चाहता है और वो ये चीज भी जानता है कि उसका सिर्फ एक ही जना साथ दे सकता है, जो कि है साजू, क्योंकि वो भी कैसे भी ऊवी को बचाना चाहता है। अब टाइलर साजू को फोन लगाता है। वहां साजू अपनी पूरी कहानी टाइलर को बताता है कि अगर ऊवी को कुछ भी हुआ या मैंने उसे नहीं बचाया तो वहां महाजन मेरी पूरी की पूरी फैमिली को मार डालेगा, इसलिए मुझे कैसे भी इसे बचाना है। तब टाइलर बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे भी करके इंडिया वापस ले जाओ और हम दोनों एक प्लान के तहत काम करेंगे। अब टाइलर और साजू मिलते हैं, जहाँ टाइलर अपनी प्लानिंग साजू को बताता है कि 2 चेक पॉइंट से उनको क्रॉस करना होता है और टाइलर दोनों चेक पॉइंट पे सबका ध्यान भटकाएगा, वहीं दूसरी तरफ साजू ऊवी को लेकर के आगे बढ़ता जाएगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग टाइलर फर्स्ट चेक पॉइंट पे लोगों का ध्यान भटकाता है, जहां से साजू ऊवी को लेकर के आगे बढ़ जाता है। वहीं सेकंड चेक पॉइंट पे ऊवी और साजू को एक आर्मी ऑफिसर पहचान लेता है और उन लोगों पे फायरिंग चालू हो जाती है, जहां साजू ऊवी को लेके एक ब्रिज पे भागे जा रहा होता है और हमें दूर से दिखाया जाता है कि ये वही ब्रिज है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब इस ब्रिज पे लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इनके लिए मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। अब यहाँ पे निक की पूरी टीम आ जाती है और देखते ही देखते निक हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है और फिर साजू और ऊवी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं आमिर के स्नाइपर को, जो कि साजू पर शूट कर देता है और यहीं पर साजू मर जाता है और अब वो स्नाइपर टाइलर को निशाना बनाता है और उसके कंधे पर गोली मारता है और इसी की वजह से टाइलर नीचे गिर जाता है। लेकिन निक को उसकी स्नाइपर की लोकेशन पता चल जाती है
है और उसे वो एक पट से हेडशॉट दे करके गिरा देती है। अब टायलर फिर से उठता है, अपनी गन को रीलोड करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी टायलर पर एक गोली आग के लगती है और हम देखते हैं कि ये वही बच्चा होता है जिसे टायलर ने छोड़ दिया होता है। अब टायलर गोली लगने के बाद में पुल से नीचे गिर जाता है और हम सबको लगता है कि टायलर मर चुका है। इसलिए निक की टीम ओवी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं और वहीं दूसरी ओर आमिर दूर से ये सब देख रहा होता है और निक बच्चे को लेकर निकल जाती है और फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं और हम फिर से ओवी को देखते हैं जहां ओवी स्विमिंग करने आया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बांग्लादेश का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें आमिर एक होटल के अंदर दिखाया जाता है। जब आमिर होटल का वॉशरूम यूज करने जाता है वहां पर निक आ जाती है और आमिर को शूट कर देती है। वो कैसे भी करके टायलर का बदला लेना चाहती थी और आमिर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब हम फिर से ओवी को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर जंप करता है और जंप करने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है तब उसके एक्सप्रेशन से हमें दिखता है कि जो उसके पीछे खड़ा हुआ ब्लर इंसान टायलर होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। थैंक यू।